वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। लाइव ज्वाइन हुई है जल्दी जल्दी। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कल भी हमने आपको बता दिया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग यूटेरस मतलब यूटेरस में आधा हमने पढ़ा था और हमने आपको बोला था कि आज का क्लास जो हमारा होगा वो यूटेरस में उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है, सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है, रफ डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसी में यूटेरस भी दर्शाया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं यूटेरस है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है अंदर में, ठीक है। और इसी में यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन फंडस है। तो ये सारा पार्ट्स है। हम लोग डिस्कस इसके बारे में कल भी कर चुके थे, लेकिन आज हम लोग मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस, ठीक है। तो ज्वाइन हो जाइए जल्दी जल्दी, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। साथ में कॉपी और पेन रखिए, क्योंकि पॉइंट्स हम आपको लिखवाएंगे भी और वो पॉइंट्स आप लिखेंगे और पहले हम लोग समझेंगे एक एक चीज को और बारी बारी से एक स्लोट वाइज करके उसको लिखेंगे भी, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, यानी यूटेरस का क्या मॉर्फोलॉजी होता है। यानी अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी किसका मॉर्फोलॉजी? तो यूटेरस का, ठीक है। यानी यूटेरस के मॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यूटेरस का अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें, हम लोग पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं कि यूटेरस का मॉर्फोलॉजी क्या है। यूटेरस का 3 पार्ट होता है। यानी अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो यूटेरस जो होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट का बात करें, यूटेरस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो कि अपर में फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है, या फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप ये सब जो देख रहे हैं, ये फैलोपियन ट्यूब में ही पाया जाता है, ठीक है। फिम्बरी बोलते हैं जिसको। तो यूटेरस जो होता है उसका जो अपर पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। जहां पे एंट्री होता है फैलोपियन ट्यूब, उसके अपर लेवल पे वो अटैच होता है। कौन? फंडस। उसके रीजन को कहते हैं। यानी कि फैलोपियन ट्यूब के एंट्री के अपर रीजन को क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है, जो कि किसका पार्ट है? यूटेरस का पार्ट है। तो हम बात करें तो यूटेरस में हम लोग 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। इसकी अगर हम बॉडी की बनावट करें तो आपको हमने बताया था कि ये कैसा दिखता है? पियर शेप का वो दिखता है। किस टाइप का पियर? इन्वर्टेड पियर, ठीक, इन्वर्टेड पियर, यानी कि नाशपाती के आकार का। इन्वर्टेड पियर मतलब नाशपाती के आकार का दिखता है। अब इन्वर्टेड पियर में हम यूटेरस की बात करें, ये यूटेरस जो है वो इन्वर्टेड पियर यानी नाशपाती के आकार का दिखता है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो यूटेरस को 3 पार्ट में बांटा गया है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है स्टूडेंट, उसको आप देख सकते हैं वहां पे यूटेराइन फंडस जो लिखा हुआ है, जो कि फैलोपियन ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट से जुड़ा होता है। तो ये जो फंडस है, जैसे यूटेराइन का फंडस ये जो आप देख रहे हैं, उसी तरह से यूटेरस का भी फंडस होता है। ये आपका यूटेरस है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये पार्ट आपका यूटेरस है। और ये यूटेरस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, इस ऊपर वाले पार्ट्स को फंडस कहा जाता है। यानी कि अपर पार्ट को क्या कहा जाता है? फंडस कहा जाता है, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा क्या होगा? फंडस होगा। दूसरे पार्ट की बात करें तो ये जो सबसे मेन पार्ट होता है, ये बीच वाला जो पार्ट है यहां तक वाला, इस मेन वाले पार्ट को कहते हैं, यहां से लेकर के
यानी इस पोर्शन से लेकर के यहां तक, उसके नीचे फिर सर्विक्स स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी सर्विक्स भी यूटेरस का पार्ट ही है, लेकिन नैरो पार्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है। तो दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, दूसरा पार्ट हमारा बॉडी पार्ट होगा, यानी इसका बॉडी वाला पार्ट। ठीक है, पहला हमारा फंडस और दूसरा बॉडी। अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें, यानी मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हम बात करें, तो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में जो इसका तीसरा पार्ट होता है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं सर्विक्स। ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स। तो इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से, सबसे ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहा जाता है, जो कि डोम शेप का होता है, अभी हम आपको लिखवाएंगे। बीच वाले पार्ट जो कि मेन पार्ट होता है, उसके नीचे वाला पार्ट, उसको बॉडी कहा जाता है। ठीक है, जो कि मेन पार्ट होता है, उसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है, नैरोइंग पार्ट होता है, किसका, यूटेरस का, उसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं। और सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग फंडस कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यूटेरस का मोर्फोलॉजी में यूटेरस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस होता है, बॉडी होता है और सर्विक्स होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इतने लिख लेते हैं। तो आप कॉपी खोलिए और चलिए हम लोग पहले लिखेंगे, ऊपर में हेडिंग डालिए, मोर्फोलॉजी ऑफ यूटेरस। हेडिंग डालेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ यूटेरस। ये मोर्फोलॉजी है किसका, यूटेरस का, यानी यूटेरस के मोर्फोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। या आप डायरेक्ट ऊपर में मोर्फोलॉजी भी डाल सकते हैं और उसके नीचे यूटेरस लिख करके फिर आप लिखेंगे मोर्फोलॉजी ऑफ यूटेरस में लिखिएगा, morphologically uterus has mainly 3 parts। यानी कि मॉर्फोलॉजिकली यूटेरस के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहला लिखिएगा फंडस, उसके नीचे आप पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे फंडस। तो ये वाला पार्ट जो है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं, यहाँ पे आप यूटेरस में देख सकते हैं। ठीक है, तो फंडस में अब आप लिखेंगे कि फंडस क्या है। फंडस के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो लिखेंगे फंडस के बारे में, लिखिए, इट इज द अपर पार्ट, इट इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट। लिखेंगे इट इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट, DOME, डोम शेप्ड। ठीक है, अगर हम फंडस की बात करें तो कैसा शेप का होता है, डोम शेप्ड का होता है। ठीक है, इट इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट विच मतलब जो कहां पे सिचुएटेड होता है, कहां पे रहता है, विच लोकेट्स एट द लेवल ऑफ, which locates at the level of entry of entry of fallopian tube। ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फैलोपियन ट्यूब में फेंडिबुलर वगैरह होता है, तो ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इस ट्यूब के पास रहता है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब आप देख सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब है ये। तो ये इसके फैलोपियन ट्यूब्स के ये सब पार्ट्स हैं, ये सब जो फैलोपियन ट्यूब के ये सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो वो कहां पे सिचुएटेड होता है, फैलोपियन ट्यूब के पास सिचुएटेड होता है, उसके अपर पार्ट। ठीक है, चलिए ये फंडस के बारे में था। अब हेडिंग डालिएगा, उसके नीचे पॉइंट अगला लिखेंगे बॉडी के बारे में। किसके बारे में अब हम लोग जानेंगे, बॉडी के बारे में जानेंगे। बॉडी क्या है, बॉडी के बारे में आप लिखिए, बॉडी क्या है, लिखेंगे बॉडी। बॉडी में लिखिएगा कि इट इज द मेन पार्ट ऑफ यूटेरस। यानी कि बॉडी क्या है, यूटेरस का मेन पार्ट है, यानी कि बॉडी यूटेरस का मेन पार्ट है।
उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इसी में बॉडी में ही नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, लिखेंगे कि बॉडी ऑफ यूटेरस, लिखिएगा बॉडी ऑफ यूटेरस, यानी यूटेरस का जो बॉडी होता है उसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं, क्या होता है, इज ब्रॉड, यानी कि क्या होता है, चौड़ा होता है, इज ब्रॉड टुवार्ड्स, यानी यूटेरस का जो बॉडी होता है चौड़ा होता है, किसके, टुवार्ड्स फंडस, यानी कि अगर फंडस की तरफ आप देखेंगे यूटेरस का बॉडी तो चौड़ा है, इज ब्रॉड टुवार्ड्स फंडस एंड नैरो डाउनवर्ड्स द सर्विक्स यानी ऊपर की तरफ ब्रॉड है और नीचे की तरफ जो सर्विक्स की तरफ है, आप ये सर्विक्स देखिएगा, सर्विक्स की तरफ कैसा है, ये जो आप सर्विक्स देख रहे हैं ये सर्विक्स की तरफ ये कैसा हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ यानी कि फंडस के पास ये ब्रॉड हो जा रहा है, और बॉडी क्या है, इसका मेन पार्ट है, किसका मेन पार्ट है, यूटेरस का। तो बॉडी में लिख लिया आपने कि ऊपर की तरफ क्या होता है, ब्रॉड होता है फंडस की साइड में, टुवर्ड्स द फंडस, लेकिन अगर हम डाउनवर्ड की बात करें, अगर जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ क्या होता है, वो नैरो होता जाता है, यानी नैरो दिखता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉडी के बारे में था कि ऊपर में कैसा दिखता है और नीचे से कैसा दिखता है। तीसरा हेडिंग डालेंगे इसी के नीचे, तीसरा जो पार्ट है, 3 पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसका, यूटेरस का, यानी इसके इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ऊपर में फंडस हो गया, बॉडी हो गया, अब जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्विक्स, CERVIX, सर्विक्स के बारे में हम लोग अब थोड़ा सा जान लेते हैं, सर्विक्स क्या होता है। देखिए, अगर सर्विक्स के बारे में हम आपको बताएं तो सर्विक्स कुछ नहीं है, सर्विक्स बस यूटेरस का ही नैरो वाला पार्ट है, यानी कि जहां पे यूटेरस जो है, जहां पे यूटेरस का नैरो पार्ट स्टार्ट हो जाता है और उसको लेकर के जहां वेजाइना और यूटेरस के बीच वाला जो पार्ट होता है, यानी कि स्टार्टिंग एंडिंग ऑफ, आप कह सकते हैं कि नैरोइंग पार्ट ऑफ यूटेरस कहां तक जाता है, वेजाइना तक, मतलब कि उसके थोड़ा सा और ऊपर जो तक अगर आप कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये इसका कौन सा पार्ट है, सर्विक्स वाला पार्ट है। तो यहीं पे हम लोग सर्वाइकल कैनाल वगैरह के बारे में भी देखते हैं, तो ज्यादा कोई बड़ा चीज नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि सर्विक्स जो है वो यूटेरस का ही पार्ट है, नैरो वाला जो पार्ट होता है सर्विक्स, यानी जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वही मतलब सर्विक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो सर्विक्स में आप लिखेंगे कि सर्विक्स, हेडिंग डाल दीजिए, पॉइंट, यानी 3rd नंबर पॉइंट है, पहला हमने लिखा क्या, फंडस, दूसरा बॉडी और तीसरा अब हम लोग सर्विक्स लिख रहे हैं। तो सर्विक्स में लिखिएगा, सर्विक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए, इट इज ए स्मॉल नैरो पार्ट ऑफ, इट इज ए स्मॉल, यानी छोटा पार्ट होता है, कैसा पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है, इट इज ए स्मॉल नैरो पार्ट्स ऑफ यूटेरस, यानी यूटेरस का जो नैरोइंग पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स कहते हैं, यानी कि इट इज ए स्मॉल नैरो पार्ट ऑफ यूटेरस। तो ये सर्विक्स के बारे में है कि सर्विक्स क्या है। अब सर्विक्स में ही अगला पॉइंट लिखेंगे कि सर्विक्स जो है कनेक्टेड किस चीज से होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सर्विक्स की बात करें तो जो हमारा सर्विक्स है वो ऊपर वाला जो पार्ट है, सर्विक्स का जो ऊपर वाला पार्ट है वो इंटरनली कनेक्टेड होता है, ओपनिंग, उसके ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल ओरिफिस, यानी कि जो सर्विक्स का ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए हम एक आपको सिंपल सा फंडा बता रहे हैं,
यह मान लीजिए कि कोई भी आपका पाइप है, ध्यान देंगे आप, यहाँ पे पाइप है ये, और इस पाइप में अगर इसके ऊपर वाला ओपनिंग पार्ट की बात करें तो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है। अगर ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है तो आप कह सकते हैं कि ये नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट के बारे में आप ये कहेंगे, इस चीज से कोरिलेट हम करते हैं। किससे? सर्विक्स से हम कोरिलेट करते हैं। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं, जो कि सर्विक्स का ऊपर वाला पार्ट है, यूटेरस से जो ओपनिंग होता है, जहां से ओपनिंग स्टार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ओरिफिस। इंटरनल ओरिफिस। और जो वेजाइना पे आकर के जो ओपनिंग खुलता है सर्विक्स का, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओरिफिस। यानी अगर ऊपर में है, अगर ये ऊपर में है, इसके ऊपर जस्ट यूटेरस है, तो इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं इंटरनल ओरिफिस। और अगर ये नीचे वाला पार्ट वेजाइना पे आकर के ओपनिंग हो रहा है तो डेट इज नोन एज एक्सटर्नल ओरिफिस। ठीक है, यानी इंटरनल ओरिफिस और एक्सटर्नल ओरिफिस। ओरिफिस क्या है? ओरिफिस का मतलब हम आपको बता देते हैं। ओरिफिस का मतलब ओपनिंग होता है। आप ओपनिंग भी बोल सकते हैं, आप ओरिफिस भी बोल सकते हैं कि इंटरनल ओरिफिस क्या है और एक्सटर्नल ओरिफिस क्या है। ठीक है, तो सर्विक्स में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द सर्विक्स इज कनेक्टेड, यानी सर्विक्स कनेक्टेड होता है। द सर्विक्स इज कनेक्टेड टू द सर्विक्स इज कनेक्टेड टू द uterus. The cervix is connected to the uterus, that is a small opening. That is a small opening known as internal orifice. Known as internal ओरिफिस। देखिए ओरिफिस का स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे, ओरिफिस का स्पेलिंग क्या है। अगर हम इंटरनल ओरिफिस की बात करते हैं, ओरिफिस का मतलब ओपनिंग होता है। क्या होता है? ओपनिंग। यानी ओरिफिस का स्पेलिंग आप मिला लेंगे, ORIFICE, ओरिफिस। ओरिफिस को हम लोग किस नाम से और जानते हैं? ओरिफिस बोलिए या ओपनिंग बोलिए ना, ओरिफिस बोलिए या ओपनिंग बोलिए, बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये किस चीज से कनेक्टेड होता है? ऊपर में यूटेरस से कनेक्टेड होता है। जो ओपनिंग होता है उसको हम लोग इंटरनल ओरिफिस बोलते हैं। और जो सर्विक्स का डाउनवर्ड जो पार्ट है, नीचे वाला जो नैरोइंग पार्ट है, वो उसके ओपनिंग को, जो कि वेजाइना में जाकर के ओपन होता है, उसको हम लोग एक्सटर्नल ओरिफिस बोलते हैं। तो क्या लिखा आपने कि द सर्विक्स इज कनेक्टेड टू द यूटेरस। उस ओपनिंग को आप लिख लीजिएगा, द ओपनिंग इज नोन एज इंटरनल ओरिफिस। एंड डाउनवर्डली द सर्विक्स ओपन, एंड डाउनवर्डली द सर्विक्स ओपन into the vagina, that opening part is known as external orifice। यानी ऊपर वाले ओपनिंग पार्ट को बोलेंगे इंटरनल ओरिफिस और नीचे वाले ओपनिंग पार्ट को बोलेंगे एक्सटर्नल ओरिफिस। ठीक है, यानी कि इंटरनल ओरिफिस और एक्सटर्नल ओरिफिस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, पॉइंट लिखवाने से पहले कुछ बातें बता देते हैं। अगर बीच में कभी वीडियो आपका फंसे तो वो नेट का थोड़ा सा समस्या अभी लॉकडाउन की वजह से चल रहा है, तो डोंट माइंड, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे या छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है, आप कंटिन्यू करते रहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में अब हम लोग बात करते हैं, हमने दो ओपनिंग के बारे में बात कर लिया,
एक ओपनिंग ऐसा जो कि यूटेरस के बॉडी से अटैच है, जिसे हम लोग इंटरनल ओरिफिस कह रहे थे, और एक ओपनिंग ऐसा जो कि वेजाइना से आकर के अटैच हो रहा था, उसको हमने एक्सटर्नल ओरिफिस कहा। तो आप इस चीज को केवल समझ लीजिए, ठीक है, कि ओरिफिस का मतलब ओपनिंग हो रहा है। ओपनिंग में हमने आपको बता दिया कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल में ये आपका मार्कर है, तो ये मार्कर का अगर हम बात करें तो ये मार्कर को मान लीजिए सर्विक्स है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो मान लीजिए ये मार्कर जो ऊपर वाला ओपनिंग है और इसके ऊपर ऐसे यूटेरस है, यूटेरस जो है इसके ऊपर ऐसे है, तो ये ऊपर वाला ओपनिंग है, तो यूटेरस का जो बीच वाला भाग, जो मेन भाग हमने आपको बताया, उसको बॉडी कहा जाता है, यानी कि बॉडी पार्ट ऑफ यूटेरस जो कि मेन पार्ट होता है। देखिए बॉडी के नीचे ही वाला पार्ट ना सर्विक्स है। बॉडी जहां पे खत्म हो रहा है और वहां का ओपनिंग जो है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो रहा है, सर्विक्स स्टार्ट हो रहा है, नैरोइंग पार्ट स्टार्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? तो जो बॉडी का जो लास्ट पार्ट है और वहां से ओपनिंग जो स्टार्ट हो रहा है, वहां का अटैचमेंट वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओपनिंग कहते हैं। अब आइए, अब नीचे में अगर आप आइएगा तो नीचे वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे सर्विक्स का लास्ट पार्ट है। कहने का मतलब कि यहाँ जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग से फिर मान लीजिए नीचे वेजाइना जुड़ रहा है, ये वेजाइना जुड़ रहा है। अगर ये ओपनिंग है तो इस वाले ओपनिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ओरिफिस या एक्सटर्नल ओपनिंग। यानी ऊपर वाले ओपनिंग को इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओपनिंग और नीचे वाले ओपनिंग को एक्सटर्नल ओरिफिस या एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है। अब देखिए, अब एक पॉइंट और यहां पे हमको समझना बहुत जरूरी है कि भाई सर्वाइकल कैनाल क्या है। तो ध्यान से समझिएगा सर्वाइकल कैनाल क्या है। देखिए सर्वाइकल कैनाल कुछ नहीं है, सर्वाइकल कैनाल एक कैविटी है। कैविटी कहने का मतलब एक रास्ता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कैनाल की बात करें तो कैविटी मतलब एक तरह से इम्पटी स्पेस है, कैविटी है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज कैविटी, ये मान लीजिए आपका कैविटी हो गया, कैविटी आपका कैविटी ऐसा हो सकता है, ठीक है। कैविटी मतलब होलो स्पेस, ठीक है। तो सर्वाइकल कैनाल क्या कह रहा है, सर्वाइकल कैनाल अगर हम समझने का प्रयास करें तो सर्वाइकल कैनाल समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सर्वाइकल कैनाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, या एक नंबर में पूछ देता है सर्वाइकल कैनाल क्या है। तो देखिए सर्वाइकल कैनाल क्या है, हमने अभी आपको बताया बाबू कि दो टाइप के ओपनिंग बताया। एक ओपनिंग जो कि बॉडी ऑफ यूटेरस से अटैच है, उसको हमने इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओपनिंग बताया, और एक सर्विक्स वाला ऐसा ओपनिंग जो कि नीचे वाला पार्ट जो कि वेजाइना से अटैच है, उसको हमने आपको एक्सटर्नल ओरिफिस या तो एक्सटर्नल ओपनिंग बताया। अब देखिए, अब सर्वाइकल कैनाल कहने का मतलब ये है कि ये जो सर्वाइकल कैनाल है, ये सर्विक्स, ध्यान से देखिएगा, ये सर्विक्स और यूटेरस के बीच वाला जो स्पेस है, उसी कैविटी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। यानी कि अ कैविटी बिटवीन, ध्यान से सुनिएगा, अ कैविटी बिटवीन एक्सटर्नल, या पहले इंटरनल से आते हैं, अ कैविटी बिटवीन द इंटरनल ओरिफिस एंड द एक्सटर्नल ओरिफिस ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। यानी कि सर्वाइकल कैनाल का एक इंटरनल ओपनिंग या एक्सटर्नल ओपनिंग या इंटरनल ओपनिंग प्लस एक्सटर्नल ओपनिंग, इन दोनों के बीच वाला जो हमारा स्पेस, जो इम्पटी स्पेस होता है, जो कैविटी होता है, उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, सर्वाइकल कैनाल क्या होता है। सर्वाइकल कैनाल एक क्या है बाबू, कैविटी है। वो कैविटी कैसा है, इंटरनल ओपनिंग, किसका इंटरनल ओपनिंग, सर्विक्स का इंटरनल ओपनिंग और सर्विक्स का एक्सटर्नल ओपनिंग, इन दोनों के बीच का जो कैविटी है, उस कैविटी को हम लोग सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। तो चलिए लिख लीजिए आप इसको, सर्वाइकल कैनाल क्या है लिखिएगा। सर्वाइकल कैनाल में, सर्वाइकल कैनाल आपको हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट पॉइंट में ही लिखिए, ठीक है। पॉइंट में लिखिएगा कि, लिखिए, अ कैविटी बिटवीन, अ कैविटी बिटवीन इंटरनल ओरिफिस, अ कैविटी बिटवीन इंटरनल ओरिफिस, या ओपनिंग भी आप इसको लिख सकते हैं ना, इंटरनल
ओपनिंग या ओरिफिस एंड एक्सटर्नल ओरिफिस, a cavity between internal orifice and external orifice of किसका बाबू, सर्विक्स का, ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सर्विक्स जो है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग वेजाइना के ऊपर बात कर लेते हैं। ये जो लास्ट वाला पार्ट है वजाइना, वो वजाइना के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल जेलेटिन, मतलब जेनाइटल ऑर्गन के बारे में। एक्सटर्नल जो आपको लेमिया माइनोरा है, लिबिया, ये सारे चीज के बारे में हम लोग, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, तो इन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा वेजाइना, वजाइना हेडिंग डालिए। मोर्फोलॉजी यहीं तक था, मोर्फोलॉजी के में हमने सर्विक्स भी पढ़ लिया। ठीक है, मोर्फोलॉजी में हमने 3 पार्ट पढ़े। कितने पार्ट पढ़े, 3 पार्ट। यूटेरस के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बाबू फंडस, जो मेन वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और जो स्मॉल जो पार्ट होता है नैरोइंग पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल नैरोइंग पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं ना। चलिए हेडिंग डालिएगा वजाइना। वजाइना, ठीक है। अब वजाइना में हम लोग लिखेंगे वजाइना क्या है, पहले आप समझ लीजिए कि वजाइना क्या है। एक चीज और, अगर आप सर्विक्स के लेंथ की बात करें, अगर हम लेंथ की बात करें सर्विक्स के, तो बहुत से बच्चों का ये रहता है कि सर इसका लेंथ कितना होता है। तो अगर हम लेंथ की बात करें सर्विक्स की, तो जो सर्विक्स का लेंथ होता है बाबू वो 2.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, यानी 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। सर्विक्स कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी ये सर्विक्स का लेंथ है। चलिए वजाइना के ऊपर हम लोग आते हैं। देखिए वजाइना क्या है, वजाइना आप लोग समझ लीजिए। वजाइना का बात करें तो इट इज अ लास्ट पार्ट, कहने का मतलब कि ये आपको होमोलोगस ऑर्गन टू द मेल और एक्सटर्नल पार्ट। जैसे हम लोग एसेसरी पार्ट ये पढ़ रहे हैं, प्राइमरी पार्ट हमने पढ़ लिया, ये सेकेंडरी पार्ट है ये सब। ठीक है, सेकेंडरी पार्ट मेल में भी हमने पढ़ा था। तो जैसे मेल में जो होमोलोगस ऑर्गन और फीमेल की होमोलोगस ऑर्गन का बात करें तो एड ऑन द बेसिस ऑफ दियर वर्क और फंक्शन के आधार पे। ठीक है, तो वजाइना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वजाइना समझिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इट इज नथिंग बट इसमें हमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें लिखने हैं। तो लिखने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होता है, ये इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम वजाइना की बात करें तो वजाइना क्या होता है बाबू, वजाइना जो होता है वो इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इलास्टिक कहने का मतलब कि ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज में होता है, मस्कुलर मसल का बना होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसका अगर हम लेंथ की बात करें, अगर हम वेजाइना के लेंथ की बात करें तो वेजाइना का जो लेंथ होता है, यानी अगर हम इसके लेंथ की बात करें, वेजाइना का अगर हम लेंथ की बात करें तो वेजाइना का जो लेंथ होता है वो 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर होता है। वेजाइना का लेंथ कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि द लेंथ ऑफ द वेजाइना इज 8 to 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो इट इज इजिली टू स्ट्रेच, मतलब बहुत ही आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है, इसे स्ट्रेचेबल है ये। इट इज इजिली टू स्ट्रेच, इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें वेजाइना में तो इसका अगर पीएच मान का बात करें तो पीएच वैल्यू की बात करें तो वेजाइना का जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है।
अगर हम इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो जो पीएच वैल्यू होता है वेजाइना का वो 4 से लेकर के 5 के बीच होता है। यानी ये कैसा होता है बाबू, ये एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक होता है। अब ये एसिडिक ऐसा क्यों होता है आप समझिए, समझा देते हैं हम आपको। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 4 to 5, इन बिटवीन 4 to 5 होता है। ये एसिडिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, डेट इज लैक्टोबैसिलस। अब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि वेजाइना में एक प्रकार का जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से अगर कोई, क्योंकि ओपनिंग पार्ट होता है, वेजाइना इज अ ओपनिंग पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो ये क्या होता है कि कोई भी अगर हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है या हार्मफुल कोई भी जीवाणु वगैरह, कोई भी आप मान लीजिए वायरस या कोई भी इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पैल्विक को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, या आपके पूरे इंटरनल ऑर्गेन को, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वेजाइना का जो पीएच वैल्यू होता है वो 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। वेजाइना का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4 से लेकर के 5 के बीच में होता है। तो यही इसका काम है। अगर हम वेजाइना की फंक्शन की बात करें तो भाई इसका काम क्या है, तो वेजाइना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में यानी फीमेल में कॉपुलेटरी ऑर्गेन का काम करता है। ये पहला काम इसका हो गया। अगर हम दूसरे काम की बात करें वेजाइना का, दूसरा जो इसका काम होता है वो एक पथवे है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो का एक पथवे भी इसको कहा जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो का ये पथवे है। ठीक है, तो ऐसी कुछ है चीजें जो कि वेजाइना के बारे में अभी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वजाइना, वजाइना हेडिंग डाल लीजिए। वजाइना में आप पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखिएगा वजाइना में, इट इज एन इलास्टिक, it is an elastic muscular tube, it is an elastic muscular tube of 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहां पे आप देख सकते हैं हमने लेंथ बता दिया है, ऑफ 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी इसका लेंथ कितना होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर होता है इसका लेंथ। ठीक है, 8 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज इजिली स्ट्रेच्ड, STRETCHED, इट इज इजिली स्ट्रेच्ड, यानी बहुत इजिली स्ट्रेच्ड हो जाता है। ठीक है, क्या, वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, वेजाइना में ही अगला पॉइंट होगा हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ वेजाइना इज, द पीएच वैल्यू ऑफ वेजाइना इज 4 to 5, यानी इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 4 to 5 होता है। द पीएच वैल्यू ऑफ वेजाइना इज 4 to 5, वेजाइना का पीएच वैल्यू कितना होता है, 4 to 5 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अब हम लोग इसके सेल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अब वेजाइना की अगर हम बात करें तो वेजाइना में एक प्रकार का सेल पाया जाता है, उस सेल का नाम है इपिथीलियम। क्या नाम है, इपिथीलियम। अब ये इपिथीलियम सेल ऑफ वेजाइना का काम क्या है समझ लेंगे हम लोग। जो एपिथेलियम सेल ऑफ वेजाइना है, द सेल ऑफ वेजाइना एपिथेलियम, यानी कि द सेल ऑफ वेजाइना एपिथेलियम इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल ऑफ वेजाइना एपिथेलियम इज टू स्टोर ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। किसका सेल, वेजाइना एपिथेलियम का सेल। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, द सेल्स ऑफ vaginal epithelium, the cells of vaginal epithelium is to store glycogen,
जो क्या चीज को स्टोर करके रखता है, ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, देखिए जिस तरह से हमने सर्विक्स में आपको ओपनिंग बताया था ना कि सर्विक्स में दो टाइप की ओपनिंग है, एक इंटरनल ओपनिंग और दूसरा एक्सटर्नल ओपनिंग, या ओपनिंग बोलिए या ओरिफिस बोलिए। तो उसी प्रकार से जो वेजाइना का जो ओपनिंग वाला पार्ट है, इस वेजाइना के ओपनिंग वाले पार्ट को भी कहा जाता है वेजाइनल ओरिफिस या वेजाइनल ओपनिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे कि द ओपनिंग पार्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, देखिए यहां पे आप देख सकते हैं वेजाइना है और ये वेजाइना का ओपनिंग पार्ट है, यानी नीचे वाला क्या है, वेजाइना का ओपनिंग पार्ट है। तो लिखेंगे कि द ओपनिंग पार्ट ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस। क्या कहा जाता है, VAGINAL, वेजाइनल, ORIFICE, वेजाइनल ओरिफिस, या आप वेजाइनल ओपनिंग भी लिख लीजिए कोष्ट में। द ओपनिंग पार्ट ऑफ वजाइना इज कॉल्ड वजाइनल ओरिफिस या तो वजाइनल ओपनिंग। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि कमेंट सेक्शन पे अगर हम ध्यान देने लगे तो फिर हम क्लास नहीं करवा पाएंगे आप लोगों का, क्योंकि कमेंट्स लेने में ही हमारा टाइम चला जाएगा। तो कमेंट्स न कर करके आप पूरा का पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे लगाइए, ठीक है। और बाद में अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना, हम आपके डाउट को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसी में वेजाइना में ही अभी हम बात कर रहे हैं। तो हमने सेल के बारे में बात कर लिया, अब उसके बाद हम आते हैं, देखिए एक चीज होता है, अगर ओपनिंग की हमने बात की तो यहां पे अगर हम ओपनिंग की बात करें तो यहां पे एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय अ पोरफेरेट मेम्ब्रेन, यानी एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है वेजाइना का ओपनिंग। उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमेन। क्या कहा जाता है, हाइमेन कहा जाता है। यानी कि द मेम्ब्रेन, द ओपनिंग मेम्ब्रेन, जो ओपनिंग पार्ट है, अगर हम वेजाइना की बात करें तो द ओपनिंग पार्ट ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय अ पोरफेरेट मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज हाइमेन, HYMEN, हाइमेन। किस चीज से कवर्ड होता है, हाइमेन से कवर्ड होता है। एक प्रकार का यह पोरफेरेट मेम्ब्रेन झिल्ली होता है जो कि विच मतलब रियलेबल करवाता है द प्रूफ ऑफ वर्जिनिटी। तो ये जो हाइमेन जो झिल्ली होता है, ये कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कोई भी फीमेल करती हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइजेस हो गया, साइकिलिंग वगैरह हो गया, तो ये रैप्चर्ड हो जाता है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो एनसीईआरटी में आपका ये पॉइंट कवर किया हुआ है, इसीलिए कवर किया हुआ है ताकि आप अवेयर्ड हो जाए। कहने का मतलब कि अवेयरनेस आए आप में। जो पहले के लोग, जो इलिटरेट पर्सन जो है, वो बहुत से ऐसे इस चीज को इलीगल चीज कहते थे, गलत मानते थे, गलत धारणा थी उनमें, ठीक है। बट वी बिलोंग्स फ्रॉम द मेडिकल स्टूडेंट, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आप बायो पढ़ रहे हैं, तो बायो में साफ साफ एनसीईआरटी ने उस चीज को लिख दिया है ताकि आप में अवेयरनेस आए, आप अवेयर्ड हो जाए इस चीज के प्रति, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज, वेजाइना देख लीजिए, इसका वेजाइना का ओपनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कवर्ड बाय a porphyret, PORFARATE, covered by a porphyret membrane that is hymen, HYMEN, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, एक दो पॉइंट्स और हैं, उसके बाद हमारा आज वेजाइना कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से हम लोग एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में पढ़ेंगे।
इसमें लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे टुमारो, ठीक है। फिर ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स क्या है और भी कौन कौन सी ग्लैंड्स पाई जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। अब हमने बात कर लिया हाइमेन के बारे में, बात कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, अगला जो हमारा पॉइंट होगा उसमें लिखेंगे कि जो वेजाइना होता है वो वेजाइना में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, डेट इज लैक्टोबैसिलस। तो अगला पॉइंट में लिखिएगा वेजाइनल बैक्टीरिया, वेजाइनल बैक्टीरिया डेट इज लैक्टोबैसिलस, वेजाइनल बैक्टीरिया डेट इज lactobacillus which ferments, fermentation आपने पढ़ा होगा, which ferments, जो कि ferments करता है, which ferments the mucus, MOUCUS, which ferments the mucus which is secreted from the vagina, यानी ये म्यूकस को फर्मेंट करता है जो कि वेजाइना से सीक्रेट होता है। कहने का मतलब एक तरह से उसके मीडियम जो है, अगले पॉइंट में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है, ठीक है। कहने का मतलब इसका यही काम है, लैक्टोबैसिलस जो है। अब एक सिंपल वे में समझ लीजिए कि जो भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आएंगे तो वो क्या करेगा, उसको मार देगा। कौन? लैक्टोबैसिलस, जो कि अच्छा बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस वहां पे पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे, अगला पॉइंट में लिखिएगा, लास्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, लिखेंगे कि द हाईली एसिडिक मीडियम, लिखिएगा द हाईली एसिडिक मीडियम ऑफ, द हाईली एसिडिक मीडियम ऑफ vagina, the highly acidic medium of vagina which prevents, मतलब जो बचाता है, जो क्या करता है, which prevents the pelvic organ। अब पेल्विक ऑर्गन में क्या क्या आएगा, पेल्विक ऑर्गन में जो हमारा जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा आ जाएगा, यूटेरस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, ओवरी हो गया, और भी कुछ ऑर्गन्स हैं, लिगामेंट्स वगैरह, सपोर्टिव लिगामेंट्स होते हैं जो कि ओवरी को और यूटेरस को सपोर्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो उन सारे ऑर्गन्स को प्रिवेंट करता है, यानी कि द हाईली एसिडिक मीडियम ऑफ वेजाइना which prevent the pelvic organ from infection, जो किस चीज से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। जो किसका होता है, हाईली एसिडिक मीडियम वेजाइना का होता है। ये जो आप वेजाइना देख रहे हैं, इस वेजाइना का हाईली एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है। यही वेजाइना का हाईली एसिडिक मीडियम उसको प्रिवेंट करवाता है, पेल्विक जो होता है हमारा, पेल्विक गडल जो होता है, ठीक है, बैकबोन्स वगैरह, पेल्विक जो होता है, पेल्विक गडल के बीच में जो ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं पेल्विस के बीच में, तो उसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सारे ऑर्गन्स को ये बचाता है। मोस्टली किसको बचाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बचाता है। किससे बचाता है भाई, तो इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये हमारा आज वेजाइना खत्म हुआ। तो आप वेजाइना के बाद अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, और 3 बजे वाला वीडियो जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो हम आज हेल्थ पढ़ेंगे, हेल्थ में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, तो 3 से 4 के बीच में वो वीडियो ज्वाइन कीजिएगा और साथ साथ में पढ़िए, ठीक है। तो मिलेंगे कल आपसे इस चैप्टर को लेकर के।